नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम 1857 का विद्रोह पढ़ रहे थे और विद्रोह में दोस्तों हमने नसीराबाद का विद्रोह और भरतपुर का विद्रोह देख लिया था। आज दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें पढ़ना है नीमच का विद्रोह। तो शुरू करते हैं दोस्तों नीमच का विद्रोह। दोस्तों ये 3 जून को होएगा, 3 जून 1857 को। भरतपुर के 3 दिन बाद में दोस्तों नीमच का विद्रोह होता है। अब दोस्तों यहाँ किस प्रकार की स्थितियां हैं। यहाँ पे दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी है वो है कर्नल अबोट। इसके साथ में दोस्तों जो क्रांतिकारी को नेतृत्व करेंगे वो करेंगे हीरालाल और मोहम्मद अली बेग। अब दोस्तों यहाँ होता क्या है तो वो देखते हैं पहले कि नीमच में किस किस प्रकार से विद्रोह प्रस्फुटित हुआ। तो दोस्तों शुरू करते हैं नीमच का विद्रोह। अंग्रेज अधिकारी कौन है दोस्तों? कर्नल अबॉट। दोस्तों होता क्या है, दोस्तों राजस्थान में हो रहे विद्रोह को देखते हुए दोस्तों कर्नल अबोट क्या करता है, यहाँ के जो सैनिक रहते हैं उनको शपथ दिलवाता है कि वो कोई विद्रोह नहीं करेंगे। उनको दोस्तों धर्म ग्रंथों की कस्में दिलाई जाती है। ये सब कुछ कार्य करता है कर्नल अबोट। तो धर्म ग्रंथों की कस्में ये कौन दिलवाता है सैनिकों को? कर्नल अबोट। इस प्रकार का कार्य होते देख दोस्तों मोहम्मद अली बेग सिपाहियों से बोलता है कि जब अंग्रेज अपना वादा नहीं निभाते हैं तो हम क्यों निभाएं। यानी अंग्रेजों को वादा खिलाफी बताता है और दोस्तों विद्रोह की शुरुआत करता है। कौन है दोस्तों यहाँ पर नेतृत्व करने वाले? यहाँ पर दो हैं नेतृत्व करने वाले। एक तो है मोहम्मद अली बेग और एक है दोस्तों हीरालाल। हीरालाल। और दोस्तों रात्रि में 11 बजे यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। यहाँ रात्रि में 11 बजे विद्रोह होने के बाद दोस्तों 40 परिवार, 40 अंग्रेज परिवार वहाँ से निकल जाते हैं और कहाँ पर आकर रुकते हैं दोस्तों? डूंगला स्थान पर। डूंगला। और डूंगला कहाँ पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़ में। तो दोस्तों डूंगला में आके रुकते हैं, परंतु दोस्तों इन 40 परिवार अंग्रेजों के परिवार को घेर लेते हैं क्रांतिकारी। अब दोस्तों यहाँ पर रोल मिलता है, वो मिलता है पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स का। दोस्तों सावर्स क्या करता है, महाराणा को पत्र लिखता है, मेवाड़ के महाराणा को। और दोस्तों मेवाड़ के महाराणा इस समय है स्वरूप सिंह। और दोस्तों स्वरूप सिंह इन 40 परिवारों को जग मंदिर में ठहराते हैं। तो इन 40 परिवारों को यहाँ से निकाल लिया जाता है और दोस्तों उनको कहाँ ठहराते हैं? ये ठहराते हैं जग मंदिर में। और दोस्तों इन अंग्रेज परिवारों की जो देखभाल करता है वो कौन है? वो है गोकुल चंद मेहता। ये इनकी क्या करता है दोस्तों? देखभाल। तो इस प्रकार दोस्तों जो 40 अंग्रेज परिवार है वो दोस्तों नीमच से निकले हुए होते हैं और दोस्तों कहाँ पर रुकते हैं? जग मंदिर में। और दोस्तों नीमच में क्या हुआ? नीमच में दोस्तों कर्नल अबोट और कर्नल लायड ये दो मारे जाते हैं। तो कौन कौन मारे गए? कर्नल अबोट, कर्नल लायड, ये दोस्तों क्या गए? मारे गए। और दोस्तों नीमच के किले में जो खजाना रहता है उसको क्रांतिकारी लूट लेते हैं और उसको बचाने के चक्कर में एक अंग्रेज अधिकारी है मैकडोनाल्ड, वो भी मारा जाता है। तो कौन मारा जाता है? मैकडोनाल्ड। ये नीमच खजाने को बचाते हैं। अब दोस्तों इन क्रांति को दबाने के लिए यहाँ पर जो नीमच में दबाने के लिए जाता है वो जाता है सावर।
और दोस्तों इसके साथ में कौन जाती है, इसमें साथ में जाती है मेवाड़ की सेना। और दोस्तों मेवाड़ की सेना में इस समय एक अफवाह फैल जाती है गाय की हड्डियों का चूरा है आटे में। परंतु दोस्तों इसकी पुष्टि कौन करता है, जो मेवाड़ का वकील है, वकील अर्जुन लाल, वकील अर्जुन सिंह है दोस्तों, वकील अर्जुन सिंह इसकी पुष्टि करता है। वो स्वयं दोस्तों आटा खाकर बताता है क्रांति जो मेवाड़ की सेना है उनको कि इसमें कोई चूरा नहीं है गायों का। दोस्तों खुद खाता है तब जो जाके दोस्तों मेवाड़ की सेना को विश्वास होता है। उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, जो क्रांतिकारी हैं वो नीमच से सीधा देवली निकलते हैं और टोंक के होते हुए दोस्तों कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। इस बार दोस्तों सब दिल्ली ही जाएंगे, तो नीमच से कहाँ जाते हैं ये, नीमच से चले गए देवली, और देवली टोंक से होते हुए कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में दोस्तों नेता है क्रांति का बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। नीमच के बाद में शुरू करते हैं दोस्तों टोंक का विद्रोह। टोंक का विद्रोह होता है दोस्तों 3 जून के तो होता है नीमच का, और 7 दिन बाद यानी 10 जून को होता है टोंक का। दोस्तों सबसे पहले हमने नसीराबाद पढ़ा था, वो 28 मई को होता है। उसके बाद में हमने भरतपुर पढ़ा था जो 31 मई को होता है। उसके बाद में नीमच जो 3 जून का होता है, और उसके बाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों टोंक का विद्रोह। तो शुरू करते हैं टोंक का विद्रोह। दोस्तों टोंक का विद्रोह होता है वो होता है 10 जून को। और दोस्तों यहाँ पर जो राजा है वो राजा है वजीरुद्दौला। ये दोस्तों क्या करता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ के राजा कौन है, वजीरुद्दौला। और दोस्तों इसको जनता क्या नाम देती है, ईसाई राजा, ईसाई राजा। अब दोस्तों ईसाई राजा नाम क्यों दिया गया? ईसाई राजा दोस्तों अंग्रेजों का पिछलग्गू होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ईसाई राजा। अब दोस्तों क्रांति के समय होता क्या है, ये जो सेना होती है उसका वेतन बंद कर देता है। तो सैनिकों का वेतन बंद कौन करता है, वजीरुद्दौला। अब दोस्तों 5 जून को क्या होता है, 5 जून को क्रांति हो जाती है यहाँ पर, यानी क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है। और दोस्तों बाद में क्या होता है, 10 जून को इसमें वजीरुद्दौला की सेना भी इसमें मिल जाती है, जो सेना होती है टोंक की वो भी इसमें मिल जाती है। और दोस्तों उसके साथ में क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों तात्या टोपे भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्रांति का माहौल बनता है। और दोस्तों इसमें जो नेतृत्व करने वाले हैं टोंक में वो कौन कौन है, जो नेतृत्व करता, यहाँ पर जो नेतृत्व करता है वो दो हैं दोस्तों। एक तो है नासिर, नासिर खां, और एक है अमीर अली, अमीर अली। ये दो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, ये करते हैं नेतृत्व। दोस्तों यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो यहाँ से रखना है कि 600 मुजाहिद भेजे जाते हैं दिल्ली। क्यों, बहादुर शाह की रक्षा हेतु। क्योंकि दोस्तों टोंक में जो है वो भी मुस्लिम है, और दोस्तों बहादुर शाह था वो भी मुस्लिम था। अब जो मुजाहिद होता है उसका अर्थ होता है धर्म रक्षक, धर्म रक्षक। तो दोस्तों 600 धर्म रक्षक कहाँ से जाते हैं, टोंक से दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह की रक्षा हेतु जाते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगला विद्रोह जो है अलवर का विद्रोह। दोस्तों छोटा सा है, उसको बस जान लेना जरूरी है, यहीं पे बता देता हूँ। अलवर में विद्रोह होता है वो होता है 11 जुलाई को। हम दोस्तों डेट वाइज चल रहे हैं इसलिए दोस्तों ये आया बीच में। इसके बाद में हम चलेंगे दोस्तों अगस्त में। यहाँ पर जो शासक रहता है वो रहता है बन्ने सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अलवर में विद्रोह की डेट और दोस्तों वहाँ के शासक का नाम। अब दोस्तों हम चलते हैं, वो चलते हैं एरिनपुरा का विद्रोह।
दोस्तों ये होता है 21 अगस्त 1857। अब दोस्तों एरिनपुरा कहाँ पर है, पहले इसकी दोस्तों इतिहास जानना जरूरी है। एरिनपुरा जो छावनी थी वो कहाँ है, क्या उसके साथ था। तो दोस्तों ये है पाली में। और पाली दोस्तों कहाँ का था, मारवाड़ का था। दोस्तों ये बनी कब थी, ये बनी थी 1835 में। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन। और दोस्तों जोधपुर लीजियन में बंगाल और बिहार के सैनिकों की अधिकता होने के कारण दोस्तों इनको कहा जाता था पूर्वईय सैनिक। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को क्या कहा जाता था, पूर्वईय सैनिक। दोस्तों पूर्व में पड़ता है बंगाल बिहार, इसलिए इनका नाम ही हो गया पूर्वईय सैनिक, पूर्वईय सैनिक। अब दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, दोस्तों 1835 में जब इसका निर्माण हो जाता है, इसके बाद में 1836 में दोस्तों मुख्यालय अजमेर कर दिया जाता है। तो 1836 में इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, अजमेर। और दोस्तों इसके बाद में 1837 में क्या होगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों सिरोही में, एक बड़गांव पड़ता है वहाँ पर, बड़गांव ये पड़ता है दोस्तों सिरोही में। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1837 में इसका मुख्यालय। और बाद में क्या होगा दोस्तों, 1842 में इसका जो मुख्यालय होगा वो होगा एरिनपुरा, पाली। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जो हमारी एरिनपुरा छावनी है उसका इतिहास, कि किस किस प्रकार से दोस्तों इसका मुख्यालय बदलता रहा। और दोस्तों 1836 में अजमेर के साथ बाद में सिरोही हुआ, बाद में फिर एरिनपुरा हो गया। पाली है वो दोस्तों मारवाड़ में आता है। मारवाड़ में दोस्तों इस समय जो शासक है वो है तख्त सिंह। और तख्त सिंह की नीतियां दोस्तों उनके सामंतों को पसंद नहीं आई। पहली बात तो ये कि वो गुजरात की ईडर रियासत से गोद लिया हुआ था, तो दोस्तों वो गुजरात के सामंतों को यहाँ पर नियुक्त कर देता है। दूसरी चीज दोस्तों, वो अंग्रेजों का हितैषी रहता है, इस कारण दोस्तों उसके सामंत नाराज हो जाते हैं, जिसमें दोस्तों हम आहुआ को देखेंगे। वो स्थिति अलग है दोस्तों, पहले एरिनपुरा का विद्रोह देखना जरूरी है। तो दोस्तों एक स्थान याद करते हैं, माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू के पास में दोस्तों एक ठिकाना पड़ता है रोआ, रोआ। ठीक है दोस्तों, दो स्थान ये याद रखने हैं कि माउंट आबू और रोआ। दोस्तों रोआ में हो जाता है विद्रोह, यहाँ पर क्या होता है, विद्रोह। और उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाते हैं, एरिनपुरा के सैनिक। तो इसको दबाने के लिए कौन जाए गए हैं, एरिनपुरा सैनिक। तो एरिनपुरा छावनी के सैनिक इसको क्या गए हैं दोस्तों, दबाने के लिए। परंतु दोस्तों ये क्या करेंगे, ये भी दोस्तों वहां पे क्रांतिकारियों के साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। कौन मिल गए दोस्तों, ये जो एरिनपुरा के सैनिक थे वो। और दोस्तों माउंट आबू पे कर दिया इन्होंने आक्रमण। तो माउंट आबू पे कर दिया इन्होंने आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद में दोस्तों यहाँ होता क्या है, जो हमारा इस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल है राजपूताना का, वो है दोस्तों पेट्रिक लॉरेंस। उसका एक पुत्र है अलेक्जेंडर, और उसका दोस्तों एक अंग्रेजी कमांडर है हॉल। तो दोस्तों अलेक्जेंडर तो इसमें मारा जाता है और हॉल इसमें घायल हो जाता है। तो क्या क्या होता है, हॉल ये तो हो जाता है घायल। और अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर किसका पुत्र है, अलेक्जेंडर ये दोस्तों पुत्र है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का, ये मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एरिनपुरा आते हैं और दोस्तों दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। तो एरिनपुरा आए, एरिनपुरा से आए और दोस्तों दिल्ली की ओर रवाना हुए। परंतु दोस्तों इसके बीच में एक स्थान पड़ता है अजमेर के समीप, एक खरवा, खरवा। और खरवा में इनकी मुलाकात होती है, वो होती है कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात। ठीक है दोस्तों, अब ये पढ़ना है दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत को, जो आहुआ का ठाकुर रहेगा। उसकी दोस्तों तनातनी रहेगी तख्त सिंह से। तो उसके बीच में दोस्तों 3 युद्ध होंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ नेतृत्व करता कौन कौन है। एक तो है दोस्तों मोती खान, एक है तिलक राम, एक है शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद। तो ये दोस्तों यहाँ पर है नेतृत्व करता। और दोस्तों यहाँ का जो नारा फेमस होता है वो जरूरी है, तो वो नारा बता देता हूँ, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये नारा यहाँ का फेमस होता है, फिरंगी। ठीक है दोस्तों, ये एरिनपुरा का नारा है,
एरनपुरा छावनी का। और दोस्तों इसके बाद में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आउवा का विद्रोह। शुरू करते हैं आउवा का विद्रोह। आउवा में हमें पढ़ना है कुशाल सिंह चंपावत को और उसके 3 युद्धों को, जिसमें बिथोड़ा, चेलावास, जिसमें दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों से युद्ध जीत जाएंगे, अंग्रेजों को हराना नामुमकिन माना जाता है। वहाँ पे दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों से युद्ध जीत जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ रहेगी। तो शुरू करते हैं आउवा का विद्रोह। दोस्तों सबसे पहले इसमें ये जानना है कि जो यहाँ पर ठाकुर है वो है कुशाल सिंह, और दोस्तों वो अन्य कई ठाकुरों से जो तख्त सिंह के खिलाफ रहते हैं उनसे आह्वान करता है क्रांति करने का। अब दोस्तों कुशाल सिंह के बारे में कुछ जानकारी पढ़ते हैं। पहले तो ये आउवा का ठाकुर है, उसके साथ में दोस्तों इसकी जो देवी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो है सुगाली माता। इस देवी की विशेषता है दोस्तों 10 सिर हैं इसके और 54 हाथ है। 54 हाथ है। और दोस्तों इसको क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कहा जाता है। क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है, जब क्रांति खत्म हो जाती है तब दोस्तों इनकी मूर्ति को ले जाया जाता है कलकत्ता। कलकत्ता तो आउवा से चली जाती है ये, आउवा में पूजित होती है पहले, आउवा से जाती है कलकत्ता, कलकत्ता म्यूजियम में। म्यूजियम इसके बाद में ये जाती है अजमेर म्यूजियम, जिसको कहा जाता है राजपुताना म्यूजियम, अजमेर म्यूजियम। इसके बाद में दोस्तों ये आती है बांगड़ म्यूजियम जो पाली में है। और दोस्तों जो अभी फ़िलहाल ये पूजित होती है वो आउवा के अंदर पूजित होने लग गई है, आउवा गांव में। ठीक है दोस्तों, तो ये सुगाली माता के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये दोस्तों काले रंग की प्रतिमा है, और दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है, कुल देवी। अब दोस्तों चलते हैं जो ठाकुर कुशाल सिंह है उसके तख्त सिंह को लेके जो युद्ध हुए वो, तो कौन सा युद्ध होता है सबसे पहले, वो होता है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध दोस्तों होता कब है, ये होता है 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। और दोस्तों बिथोड़ा है कहाँ पर, ये है पाली में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक तरफ कुशाल सिंह है और एरिनपुरा के सैनिक हैं, यानी जोधपुर लीजियन। कुशाल सिंह प्लस एरिनपुरा छावनी के सैनिक है दोस्तों यहाँ पर। और उनके सामने कौन है, उनके सामने दोस्तों तख्त सिंह का जो सेनापति है वो है अनार सिंह। अनार सिंह, इसका नाम दोस्तों अनार सिंह भी मिलता है और इसका नाम ओनार सिंह भी मिलता है, ओनार सिंह। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में जो अंग्रेज अधिकारी है वो है हीथकोट। हीथकोट ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों अनार सिंह और हीथकोट दोनों मार दिए जाते हैं, ये दोनों मर गए, मारे गए। और दोस्तों युद्ध में विजय कौन हुए, ये। तो पहला युद्ध जीत लिया बिथोड़ा का युद्ध किसने, कुशाल सिंह चंपावत। अब इसके बाद में होता है हमारा चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध दोस्तों 10 दिनों बाद में ही ये युद्ध होगा, चेलावास का युद्ध। और ये होता है 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध होगा। और दोस्तों जो चेलावास है वो भी कहाँ पर है, पाली में। तो दोस्तों पहला युद्ध भी पाली में हुआ बिथोड़ा में, और दूसरा चेलावास में। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कुशाल सिंह है, उनके साथ में एरिनपुरा के सैनिक हैं, अब दोस्तों जब पहले युद्ध में कुशाल सिंह जीत जाते हैं तो दोस्तों जो एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस, वो यहाँ आते हैं युद्ध लड़ने, पैट्रिक और लॉरेंस। और दोस्तों उनके साथ में कौन आता है, पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन। मारवाड़ का जो मैक मॉसन है वो भी इनके साथ में आता है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है दोस्तों, इस युद्ध में पुनः कुशाल सिंह और एरिनपुरा के सैनिक जीत जाते हैं, तो इनकी हो जाती है विजय। ये साहब भाग जाते हैं और दोस्तों इनको पकड़ लिया जाता है और इनका सर काट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब
दोस्तों चेलावास के युद्ध का एक अन्य नाम मिलता है, वो देखते हैं पहले और फिर बाद की स्थिति बता रहा हूँ। दोस्तों इसको कहा जाता है काला व गोरा का युद्ध। गोरा का युद्ध दोस्तों, काला व गोरा का युद्ध कहने के पीछे क्या कारण है? दोस्तों भारतीय लोग वैसे काले होते हैं, तो इधर दोस्तों दोनों तरफ ही, इधर काले हैं और इधर गोरे हैं। दोस्तों दोनों ही गोरे हैं। वैसे सेना में दोस्तों कई सारे इंडियन भी थे, परंतु दोस्तों मान सकते हैं कि काला और गोरा का युद्ध था। अब होता क्या है दोस्तों, मेक मोशन का सिर काट दिया जाता है और दोस्तों आहुआ के किला होता है, उसके दीवार पर लटका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, आहुआ के किले पे लटका दिया जाता है और बाद में दोस्तों यहाँ पर एक कब्र बनाई जाती है, तो वो मेक मोशन की कब्र है। मेक मोशन की कब्र, और ये कहाँ पर है दोस्तों? आहुआ में। दोस्तों इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मेक मोशन की कब्र की पूजा होती है दोस्तों जब ऊंट बीमार हो जाते हैं। इसको कहा जाता है ऊंटों की कब्र। ऊंटों की कब्र। दोस्तों जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब दोस्तों मेक मोशन की कब्र की पूजा होती है। और दोस्तों ऊंट पालक जाति है राजस्थान में, वो है रायका। रायका जाति द्वारा इसको पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये युद्ध है आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध। और दोस्तों आहुआ के ही ठाकुर रहते हैं कुशाल सिंह। आहुआ का युद्ध। और ये होता कब है दोस्तों? ये 20 जनवरी, 20 जनवरी 1858 को ये युद्ध होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि कौन कौन आते हैं सामने से? इसमें आते हैं कर्नल होम्स और जो भारत के इस समय गवर्नर जनरल है कैनिंग, वो दोस्तों दोनों आते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, आहुआ के जो किलेदार रहते हैं वो विश्वासघात कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ से निकल कौन जाते हैं? यहाँ से ठाकुर खुशहाल सिंह निकल जाते हैं। और दोस्तों किला किसको सौंप जाते हैं? पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह को किला सौंप देते हैं। और दोस्तों खुद कहाँ जाते हैं? कोठारिया। दोस्तों जहाँ पर कोठारिया के जोत सिंह इनको शरण देते हैं। कोठारिया इनको शरण देते हैं। और दोस्तों इनकी मदद भी करते हैं जो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह हैं, वो भी। केसरी सिंह ये इनकी मदद करते हैं। और यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं? नीमच। और नीमच में दोस्तों 1860 में समर्पण कर देते हैं। समर्पण कर देते हैं। और दोस्तों 1864 में इनकी उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ है हमारे कुशाल सिंह चंपावत। और इसके बाद में हमारा जो विद्रोह शुरू होता है वो होता है कोटा का विद्रोह। परंतु दोस्तों इसके बीच में एक ठाकुर है, अशोक के ठाकुर शिव सिंह। वो दोस्तों क्या करते हैं, जोश जोश में आकर दोस्तों अंग्रेजों को हराने के लिए दिल्ली की ओर जा रहे होते हैं। परंतु दोस्तों हरियाणा के नारनौल स्थान पर उनको ब्रिगेडियर जेराल्ड हरा देते हैं और दोस्तों उनकी शक्ति का समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों उनको हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, मैंने बता दिया है। उसके बाद में हम दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कोटा का विद्रोह। और कोटा का विद्रोह जितना भयानक था उतना दोस्तों कोई सा भी विद्रोह भयानक नहीं था। तो कोटा के विद्रोह को शुरू करते हैं। दोस्तों ये होता है 15 अक्टूबर 1857 को। और जो कोटा का राजा है वो है राम सिंह सेकंड। और दोस्तों यहाँ पर जो नेतृत्व करता है वो है जयदयाल और मेहराब का। तो राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। ये तो है यहाँ का राजा। कोटा का राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। और क्रांति का नेतृत्व करने वाले यानी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन है? ये हैं जयदयाल और मेहराब खान। और दोस्तों जब पॉलिटिकल एजेंट पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने पॉलिटिकल एजेंट बताया यहाँ का बर्टन। ठीक है दोस्तों। और बर्टन और मेक मोशन के ही दोस्तों कोटा के विद्रोह में बर्टन का सर काटा जाता है। और दोस्तों जो हमारे एरिनपुरा का आहुआ का जो विद्रोह होता है उसमें मेक मोशन का सर काटा जाता है। दो पॉलिटिकल एजेंट है, उनके सर काटे जाते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, बर्टन के बंगले को घेर लेते हैं क्रांतिकारी।
ये दोस्तों बंगले का घेराव कर लेते हैं क्रांतिकारी और दोस्तों गोलियां चलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन मारे जाते हैं दोस्तों? बर्टन के दो पुत्र रहते हैं, फ्रैंक फ्रैंक व आर्थर। ये दो दोस्तों इसके पुत्र हैं, ये मारे जाते हैं। प्लस इनके साथ में दोस्तों एक डॉक्टर रहता है, सैडलर कॉटम, ये मारा जाता है। और दोस्तों बर्टन को लाते हैं बंगले से बाहर, और बर्टन का काटा जाता है सर। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें कील डालकर दोस्तों उसको कोटा में घुमाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये हुआ बर्टन का सर काटा जाता है। अब दोस्तों जब इसका सर काटा जाता है तो दो क्रांतिकारी रहते हैं, नारायण और भवानी, ये इसका सर काटते हैं। नारायण व भवानी ये दोस्तों मिलकर इसका क्या काटते हैं, सर। और दोस्तों बाद में इनको पुरस्कृत किया जाता है क्रांति में। अब दोस्तों आगे की क्या स्थिति रहती है दोस्तों? राम सिंह को उसके महलों में नजरबंद कर दिया जाता है। तो इधर राम सिंह के महल महल इसमें दोस्तों नजरबंद कौन है? राम सिंह सेकंड है दोस्तों। राम सिंह को महलों में नजरबंद कर दिया जाता है। और बाद में दोस्तों करौली का मदन पाल, करौली करौली का मदन पाल और दोस्तों रॉबर्ट्स, इसके साथ में आता है रॉबर्ट, ये आते हैं और दोस्तों राम सिंह को छुड़वाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों? दोस्तों बर्टन का जब सर काटा जाता है, उसके बाद में जब राम सिंह को महलों में कैद किया जाता है, तब दोस्तों जो बर्टन के सर काटने की जो जिम्मेदारी होती है वो राम सिंह के ऊपर डाल दी जाती है कि राम सिंह के कहने पर क्रांतिकारियों ने ऐसा किया। और दोस्तों इसका खामियाजा राम सिंह को इस प्रकार भुगतना पड़ता है कि इसकी 17 तोपों की सलामी 13 कर दी गई। और दोस्तों जो मदन पाल था उसकी 13 तोपों की सलामी 17 कर दी गई। और दोस्तों मदन पाल को ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया इसका खिताब दिया गया। अब दोस्तों इसको इतना भयानक क्यों माना जाता है दोस्तों? इसमें माना जाता है कि जो जनता थी उसने भी भाग लिया था। तो जनता, बच्चे, सब ने इनमें भाग लेने के कारण इसको दोस्तों भयानक माना जाता है। जनता ने भी भाग लिया। और दोस्तों 6 माह तक यहाँ पर जनता का शासन रहता है। 6 माह तक जनता का शासन। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर रहता है? कोटा में। उसके बाद में दोस्तों मार्च में इन्हें कोटा से मुक्त किया जाता है। अब दोस्तों ये होता है हमारे कोटा का विद्रोह। और इसके बाद में दोस्तों जो हमारा अंतिम विद्रोह बचता है वो बचता है धौलपुर का विद्रोह। तो धौलपुर के विद्रोह को पढ़ते हैं दोस्तों। ये कब होता है, इसके बारे में क्या स्थिति रहती है? तो ये होता है दोस्तों 27 अक्टूबर को। धौलपुर का विद्रोह पढ़ते हैं। धौलपुर ये कब होता है? 27 अक्टूबर 1857 को। और दोस्तों यहाँ क्या स्थिति रहती है? यहाँ का शासक है भगवंत सिंह। और दोस्तों यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? रामचंद्र और हीरालाल। ये दोस्तों दो यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इंदौर और ग्वालियर के क्रांतिकारी भी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये ऐसा विद्रोह है जहाँ पर दोस्तों क्रांति करने वाले बाहर के लोग हैं और दोस्तों इसको दबाने वाले भी बाहर के लोग हैं। तो दोस्तों क्या देखते हैं इसमें कि इंदौर प्लस ग्वालियर के क्रांतिकारी आते हैं और विद्रोह को करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दबाते कौन हैं? वो दबाते हैं पटियाला। पटियाला की सेना आती है यहाँ पर दबाने के लिए। और उनके साथ में कौन आते हैं? अंग्रेज। तो दोस्तों ये हुआ हमारे धौलपुर का विद्रोह। अब दोस्तों एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। दोस्तों नसीराबाद का विद्रोह पढ़ा था हमने 28 मई 1857 को। उसके बाद में हमने दोस्तों जो भरतपुर का विद्रोह है वो पढ़ते हैं 21 मई 1857 को। उसके बाद में हम दोस्तों 3 जून को चलते हैं नीमच में। फिर 10 जून को चलते हैं हम दोस्तों जो टोंक का विद्रोह है वो वहाँ। फिर बाद में दोस्तों 11 जुलाई को चलते हैं अलवर की तरफ। और उसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं जो हमारे विद्रोह होता है एरिनपुरा का 21 अगस्त को। उसके बाद में दोस्तों हम आहुआ में चले जाते हैं। आहुआ में 8 सितंबर को एक युद्ध होता है।
इसमें भी थोड़ा 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध, फिर बाद में दोस्तों जनवरी में आहुआ का युद्ध होता है। उसके बाद में हम कोटा में चलते हैं, जब जहाँ पर 15 अक्टूबर को विद्रोह होता है। फिर दोस्तों कोटा के बाद हम पर धौलपुर पढ़ते हैं 27 अक्टूबर को, और इस प्रकार जो हमारा राजस्थान का विद्रोह वो समाप्त होता है। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं 1857 के विद्रोह को। इसको लेके दोस्तों कुछ किताबें होती है, वो जो हमारे भारत के लेवल का जो 1857 का विद्रोह है उसमें पढ़ी जाती है। तो दोस्तों हमारे 1857 का विद्रोह कंप्लीट है। अब दोस्तों विदा लेते हैं, कल दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।